सोचिए अगर कोई देश दुनिया के सबसे अनुशासित और नियमों के पाबंद माने जाने वाले देश की धरती पर जाए और वहां के सख्त शहरी कानूनों को ताक पर रखकर चोरी छुपे एक पूरी की पूरी धार्मिक इमारत खड़ी कर दे, तो उस देश की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती होना बिल्कुल तय है। अपनी अजीबोगरीब हरकतों के लिए दुनिया भर में बदनाम पाकिस्तान ने एक बार फिर कुछ ऐसा ही कर दिया है, जिससे भारत के बेहद करीबी और दोस्त देश जापान में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा हो गया है। पाकिस्तान ने जापान की कावागोई शहर में बिना किसी सरकारी मंजूरी और स्थानीय प्रशासन को भनक लगे चोरी छिपे एक मस्जिद का निर्माण करवा डाला। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ और गैर कानूनी हरकतों की पोल ज्यादा दिन नहीं छिपती। अब जापान सरकार के हत्थे चढ़ते ही इस पूरे मामले का भांडाफोड़ हो चुका है। आखिर कैसे पाकिस्तान ने जापान के कड़े नियमों को बाईपास करने की जुर्रत की और क्यों इस मामले में खुद पाकिस्तानी दूतावास को घुटनों पर आकर सफाई देनी पड़ रही है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकिता रावत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ये पूरा विवाद तब खुलकर सामने आया जब अप्रैल 2026 में जापान में मौजूद पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल हमीद ने बड़े तामझाम के साथ कावागोई शहर में इस नवनिर्मित मस्जिद का आधिकारिक उद्घाटन कर दिया। शुरुआत में इसे जापानी धरती पर पाकिस्तानी समुदाय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि और धार्मिक सौदार्थ के रूप में प्रचारित किया गया, लेकिन उद्घाटन के कुछ ही हफ्तों बाद जब स्थानीय जापानी प्रशासन और कावागोई सिटी हॉल के पास शिकायतें पहुंची तो उन्होंने इस इमारत के कागजातों की स्क्रूटनी शुरू कर दी। जापानी अथॉरिटीज की जांच में जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। प्रशासन ने साफ कर दिया कि ये मस्जिद पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसे बनाने के लिए कोई भी अनिवार्य सरकारी परमिशन नहीं ली गई थी। जापान की कानून व्यवस्था को करीब से समझने वाले ये चीज जानते होंगे कि वहां कंस्ट्रक्शन से जुड़े नियम कितने ज्यादा सख्त होते हैं। स्थानीय प्रशासन की जांच के मुताबिक ये मस्जिद एक ऐसे प्रतिबंधित या विशेष जोन में बनाई गई थी जहां किसी भी बड़े निर्माण कार्य के लिए सरकार से एक विशेष परमिशन लेना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। संबंधित पाकिस्तानी बिल्डर्स और संस्थानों ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा जापान के सामाजिक ताने बाने में किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों यानी कि जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको सूचित करना, उनकी राय लेना और उनकी सहमति हासिल करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कावागोई के स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि उन्हें इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में अंधेरे में रखा गया, जिससे जापानी समाज में पाकिस्तानियों के खिलाफ नाराजगी और अविश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया है। जब ये मामला पूरी तरह कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही के दायरे में आ गया और पाकिस्तानी समुदाय की थू-थू होने लगी, तब जाकर टोक्यो में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास की नींद टूटी। बैकफुट पर आए दूतावास ने आनन फानन में एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए पल्ला झाड़ने की कोशिश की। दूतावास ने अपनी सफाई में कहा कि राजदूत अब्दुल हमीद को आयोजकों द्वारा ये भरोसा दिया गया था कि निर्माण के लिए सभी जरूरी एनओसी और कानूनी मंजूरियां ले ली गई हैं और इसी झांसे में आकर राजदूत उद्घाटन समारोह में शामिल हो गए थे। इसके साथ ही विवाद को शांत करने के लिए दूतावास ने जापान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें स्थानीय कानूनों का सम्मान करने और बिना मंजूरी के कोई भी धार्मिक या सामुदायिक प्रोजेक्ट शुरू न करने की कड़क हिदायत दी गई है। एक कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विश्लेषक के तौर पर अगर मैं इस पूरी घटना का पोस्टमार्टम करूं तो ये पाकिस्तान की उस मानसिकता को दर्शाता है जहां नियमों को तोड़ना और शॉर्टकट अपनाना एक रूटीन बन चुका है। लेकिन जापान जैसे देश में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के बेहद गहरे रणनीतिक संबंध है, वहां ऐसी हरकतें देश की छवि को पूरी तरह मटिया मेट कर देती हैं। जापान अब इस अवैध निर्माण पर क्या सख्त प्रशासनिक एक्शन लेता है या इसे बढ़ाने का कोई आदेश जारी करता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।
आपको क्या लगता है, क्या जापान सरकार को अपनी धरती का अवैध निर्माण करने वालों पर सख्त से सख्त जुर्माना और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसा ना कर सके, कोई ऐसी जरूरत ना करे? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। जय हिंद।